जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से कुछ खास खबरें। जयपुर में हुआ बीकानेर मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष लांबा का स्वागत सम्मान। जयपुर में स्वर्णकार समाज की कई समितियों द्वारा बीकानेर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष लांबा का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मनीष लांबा ने कहा कि वे सबसे पहले समाज में शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता से काम करेंगे। साथ ही महापंचायत पर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने कहा कि स्वर्णकार समाज की महापंचायत की घोषणा होने पर वे तन मन धन से महापंचायत को सफल बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस मौके पर मेघराज मौसूम बीकानेर ने भी बधाई प्रस्तुत की। तो वहीं इस मौके पर राजा बाबू थोड़गर, पवन नारनोली, श्याम बठालिया, राजकुमार सदेवड़ा, त्रिलोकचंद कड़ेल, राकेश कड़ेल, घनश्याम लावट, पत्रकार राकेश जोड़ा, महेंद्र कड़ेल, राजेंद्र भामा पुखराज व दिनेश जी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं बीकानेर में शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा। अपना समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर व्यक्ति हैं, जिनके परिवार के बच्चों 10वीं में और 8वीं में अच्छे मेरिट में नंबर लेकर आ रहे हैं और उनको आगे की स्थिति में वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं और काम में डाल रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो सबसे पहले मैंने एक संगठन बना लिया है जिसमें मैंने 60 लोगों को जोड़ लिया है अभी तक। उन बच्चों की आगे की शिक्षा के लिए जो फीस भरनी है वो मेरा संगठन भरेगा और उन व्यक्तियों का नाम हमेशा गोपनीय रखा जाएगा ताकि अपने समाज में उन लोगों का नाम नहीं आए कि वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। पहला मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा। दूसरा मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं बीकानेर में कोई भी पार्क या चौराहा बीकानेर में अजमेर जी के नाम से नहीं है, तो हमारे आदि पुरुष अजमेर जी महाराज के नाम से मैं एक पार्क या चौराहा, मेरी लगातार कलेक्टर साहब से बात चल रही है, वो 2 से 3 दिन में मुझे कोई ना कोई चौराहा या पार्क अलॉट कर देंगे जिसमें भव्य मूर्ति अजमेर जी महाराज की लगाऊंगा और वहाँ पर ये पार्क को स्थापित करके स्वर्णकार समाज का नाम रोशन करूँगा। तीसरा मेरा सबसे बढ़िया काम ये रहेगा कि मैं बीकानेर में एक छात्रावास बनवा रहा हूँ जो स्वर्णकार समाज का होगा। उसके लिए भी सरकार को मैंने सारे प्रपोजल भेज दिए हैं। सरकारी ज़मीन अपने को लगभग 15 से 20 दिन में अलॉट होने वाली है, जिसको अलॉट होने के बाद में उसमें एक कम से कम 25 कमरों का शुरुआत में भव्य निर्माण करवाया जाएगा। जो समाज में पढ़ने के लिए छात्रावास की जो मांग है, जो बाहर से स्कूल बीकानेर संभाग मुख्यालय है तो वहाँ पर सभी बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, तो उन बच्चों के लिए रुकने की रहने की व्यवस्था में कमजोरी आती है। समाज के जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे हैं उनके रुकने के लिए वहाँ व्यवस्था की जाएगी और जो भी गाँव के बच्चे बीकानेर में पढ़ना चाहें उनको वहाँ कमरा दे के रखा जाएगा। चौथी मेरी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि समाज में 2 जगह बंगला नगर और चोपड़ा बाड़ी, 2 ऐसी जो बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे लगभग 3-3 से 4-4 हज़ार समाज के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे शमशान भूमियों की कमी है। तो वहाँ पे 2 शमशान भूमियाँ जो शीघ्र ही चालू करवाने की हमारी चेष्टा रहेगी और अगले 2 से 3 महीने में वो चालू करवा देंगे। अगली हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि समाज में हमारे स्वर्णकार समाज का एक ही भवन है बीकानेर में, जो भवन अभी छोटा पड़ रहा है। आज कोई भी शादी में 800-1000 आदमियों की गैदरिंग हो जाती है, वहाँ पे 800-1000 आदमियों के हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं है, तो हम उसके लिए एक बड़ा भवन का निर्माण करवाएंगे जो बीकानेर से 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में होगा, जिसमें 5 से 7 बीघा ज़मीन लेकर के भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा के लिए हम एक उच्च स्तर का स्कूल भी हमारे समाज के सहयोग से बनाने की हमारी प्लानिंग है, जो भी हम अगले साल से 2 साल के अंदर एक अच्छे लेवल का स्कूल बीकानेर में स्वर्णकार समाज का बनाएंगे, जिसमें स्वर्णकार समाज के बच्चों के लिए फीस में बहुत ही बड़ी रियायत दी जाएगी, जिससे स्वर्णकार समाज के सभी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ें। इसके अलावा कोई भी प्रशासनिक काम, जैसा मैं पहले भी समाज के लोगों का करता आ रहा हूँ, आगे भी समाज के लोगों का कोई भी प्रशासनिक काम या कोई भी दूसरी जाति से समाज के लोगों को दबाया जा रहा हो, तो मैं वहाँ अपने समाज की आवाज़ को एकदम प्रखर बना करके वहाँ पर प्रस्तुत करूँगा और अपने समाज को कहीं पे भी दबने नहीं दूंगा। ये मेरा वचन है समाज के लोगों से कि कोई भी व्यक्ति को मैं दूसरे समाज के लोगों से दबने नहीं दूंगा। ये इस प्रकार के कई काम हैं। मैं मेरी कार्यकारिणी को भी 5 से 7 तरीके से बांटूंगा कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ मेरे से ही संपर्क ना कर पाए। मैं भी मेरे व्यापार के कारण से कहीं ना कहीं बिजी हो जाऊँगा, तो समाज के लोगों को 5 से 7 कार्यकारिणी अलग अलग बना के दे दूँगा। मैं महिला कार्यकारिणी अलग बनाऊँगा, युवाओं के लिए अलग बनाऊँगा, ताकि हर प्रकार की कार्यकारिणी में कोई भी व्यक्ति आकर के उनसे संपर्क कर सके और अपना काम करवा सके। धन्यवाद। विशाल हो कि आज जो हमारा समाज एक कुमार समाज को, प्रजापत समाज को, नाई समाज को, सभी सेन समाज को कहीं ना कहीं राज्य मंत्री का दर्जा मिल रहा है, उनकी आवाज़ें सुनने के लिए सरकार ने पूरी योजनाएं बनाई है, बोर्ड बना दिया गया है। मैं
मेरी पूरी बीकानेर की टीम और जहाँ पर भी मेरे राजस्थान में मेरे समर्थक हैं या मेरे जानकार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन सभी को महापंचायत में आने के लिए आह्वान करूँगा। और इस महापंचायत के अंदर तन मन और धन से जो भी सहयोग रहेगा और समाज का एक ऐसा व्यक्तित्व अपने समाज को आगे लेकर के जाए, उसके लिए मैं पुरजोर प्रयास करूँगा कि इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए अपना पूरा सोनकार समाज एकजुट कैसे हो जाए। अगर लगातार इसके लिए जनसभाएं भी करनी पड़ी तो मैं पूरे समाज के वरिष्ठ लोगों का साथ देकर के वो जनसभाएं भी करूंगा और पूरे राजस्थान समाज को जयपुर बुलाने के लिए आग्रह करूंगा और इस महापंचायत में अपना पूर्ण योगदान दूंगा।